डाउन शुरू हो चुका है। इसरो कल करेगा सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, चंद्रयान-3 के चांद पर लैंडिंग को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसरो कल करेगा सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश। सफलता के लिए लोग मंदिरों में प्रार्थना भी कर रहे हैं। हवन पूजन करते हुए भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और वाराणसी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल बहुत बड़ा दिन, चंद्रयान-3 के चांद पर लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसरो कल करेगा सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में कोई दिक्कत होती है तो 27 अगस्त को लैंडिंग कराने की भी बात कही जा रही है। इसरो की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। हालांकि सफलता के लिए लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी से एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां कामाख्या मंदिर में लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। और चलिए इसी खबर पर तमाम सारी अपडेट के साथ में बेंगलोर से हमारे साथी यासिर हमारे साथ जुड़े हैं और लखनऊ से शुभम हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले यासिर, आपके पास आएंगे। कल भारत के लिए और इसरो के लिए बहुत बड़ा दिन है। जी बिल्कुल, देखिए कल का दिन जो है इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम इसी साल की बात करें तो जापान का जो मून मिशन था वो फेल हुआ। इससे पहले हमने देखा लूना 25 जो कि रशिया का मून मिशन था वो फेल हो चुका है। ऐसे में तीसरा मिशन अब जो है इसरो का है चंद्रयान-3, और हमने देखा है कि चंद्रयान-2 के समय क्या हुआ था। लेकिन इस बार अगर हम इसरो के वैज्ञानिकों की बात करें तो उन्हें काफी उम्मीदें हैं। जिस तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं चंद्रयान-3 मिशन के दौरान, तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है सफल सॉफ्ट लैंडिंग होगी चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 की। यहां तक कि अगर हम इसरो चेयरमैन की बात करें सोमनाथ जी की, तो उन्होंने कहा कि अगर थ्रस्ट इंजन फेल होता है, सेंसर फेल होता है, तो भी हम जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं चंद्रमा की सतह पे। तो ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि इस बार वैज्ञानिकों के पास जो है कि किस तरह से उन्होंने काम किया है इस मिशन पर, किस तरह से डिजाइन किया गया है चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर को। अगर हम लैंडर की बात करें, पिछले चंद्रयान-2 के मुकाबले चंद्रयान-3 के लैंडर की बात करें तो इसमें जो है 5 इंजन के बजाय 4 इंजन रखे गए हैं और साथ ही साथ जो है इसका वजन बढ़ाया गया है, सेंसर जो है ज्यादा लगाए गए हैं, डॉपलर वेलोसिमीटर लगाया गया है जो कि आखिरी मोमेंट पे भी लेजर बीम डाल के जो है चांद की सतह पर स्पीड कितनी रखनी है वो बता पाएगा। तो इस तरह से कई ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जिस वजह से इसरो को पूरी उम्मीद है कि इस बार वो सफल होंगे सॉफ्ट लैंडिंग कराने में विक्रम लैंडर की। तो कहीं ना कहीं हम जिस तरह से देख रहे हैं लगातार जो इसरो के वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और जो टाइमिंग चुनी गई है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि 6:04 पर ही 23 अगस्त यानी कि कल बुधवार को जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा विक्रम लैंडर। क्योंकि बात ऐसी भी कही जा रही है कि अगर किसी कारणवश जो है सॉफ्ट लैंडिंग कल नहीं हो पाती तो पोस्टपोन किया जा सकता है, तो हो सकता है 27 अगस्त को। लेकिन इसरो फिलहाल कॉन्फिडेंट है कि कल ही 6:04 पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। यासिर, पूरी तैयारी की गई है। चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को भी ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ अगर चंद्रयान पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसको लेकर भी प्री प्लान बनाया गया, यानी कि 27 अगस्त को दोबारा से सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। शुभम, आपके पास आएंगे। यूपी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। कल का दिन भारत के लिए, इसरो के लिए तो काफी बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है और इस दिन को और यादगार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में चंद्रयान-3 की सफल जो लैंडिंग होगी उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। यह अपने आप में पहली बार होने जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्या देश के अलग अलग जगहों से तस्वीर आ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से खास तौर से, क्योंकि बच्चों में इसको लेकर के काफी ज्यादा रुचि रहती है और चंद्रयान की जिस दिन शुरुआत हुई थी, इस पूरे अभियान की शुरुआत हुई थी पिछली बार और इस बार, हर बार बच्चों में खास तौर से इसको लेकर के काफी ज्यादा रुचि देखी गई थी। लिहाजा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह फैसला किया है कि बच्चों के लिए खास समय तय किया गया है। उस दिन स्कूलों में इसकी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा जिस दौरान चंद्रयान जो है लैंडिंग की प्रक्रिया जिस समय हो रही होगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं जहां पर पूरी लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही साथ हर वर्ग के लोग इस पूरे अभियान से जुड़े रहे हैं। शुरुआत से जब ये पूरा चंद्रयान का अभियान शुरू हुआ है, जब ये अभियान शुरू हुआ तब अलग अलग जगहों पे उत्तर प्रदेश के वाराणसी, अयोध्या, इन तमाम जगहों से पूजा पाठ की तमाम तस्वीरें सामने आती रही। ऐसे में कल जब सबसे महत्वपूर्ण दिन है चंद्रयान
के लिहाज से तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है कि लोग हवन पूजा और तमाम तरह की जो चीजें हो सकती है संभव, वो निश्चित तौर पर इस पूरे अभियान के सफल होने के लिए वो अपने प्रयास अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से भी बच्चों के लिए फैसला लिया गया है, तो वहीं हर वर्ग के लोग इस चंद्रयान के अभियान के साथ खुद को जोड़ करके देख रहे हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि चंद्रयान का ये परीक्षण पूरी तरह से सफल हो और ये जो मिशन बीते कई वर्षों से इसरो का चला आ रहा है, पूरे देश की निगाहें भी इस पर टिकी हुई हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश के सभी लोग इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर से जो संभव हो सकता है वो इस पूरे अभियान को सफल बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। बाकी शुभम बने रहे हमारे साथ। यासिर भी बेंगलुरु से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यासिर, देखिए, चंद्रयान 3 को लेकर पूरे देश दुनिया की जो नजरें इस वक्त भारत पर टिकी हुई है, इसरो ने भी पूरी तैयारी की है। जरा बताएं कि इसरो में किस तरह से तैयारी की है, क्या कोई बड़े चेहरे वहां पर शामिल हो सकते, आ सकते हैं? देखिए, अगर हम तैयारियों की बात करिए तो इसरो हेडक्वार्टर्स में जो है यहीं पे बेस स्टेशन भी है बेंगलुरु में ही, तो बेस स्टेशन से ही जो है इस ट्रैक जिसे कहते हैं वहीं से पूरा ट्रैकिंग होगा, वहीं से कमांड दी जाएगी। तो तमाम वैज्ञानिक जो है, पूर्व वैज्ञानिक भी जो है वो भी कल वहीं पे रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पे मौजूद रहेंगे। इतिहास जो रचने वाला है कल उसके गवाह बनने के लिए खुद वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो कई सारे जो पूर्व साइंटिस्ट है वो वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे नहीं देश में इस समय, तो वो भी आ सकते थे। जिस तरह से हमने देखा चंद्रयान 2 के समय वो आए थे, लेकिन फिलहाल वो विदेश में है तो इस वजह से वो नहीं आ पा रहे। लेकिन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यहाँ पे होंगे और जितने भी इसरो के पूर्व चेयरमैन है, पूर्व वैज्ञानिक है, वो सारे कल मौजूद रहेंगे इस ट्रैक में ही। और जिस समय टचडाउन प्रोसेस शुरू होगी तो तमाम जो है वैज्ञानिक वो वहां पर रहेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो बाकी एजेंसीज है दुनिया की स्पेस एजेंसीज, वो भी कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं। ईसा जो है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उन्होंने अपने एंटीना जो है लगाए हैं। अगर बैकअप की जरूरत पड़ती है तो वो सहयोग करेंगे उस समय इसरो के साथ। ऐसे ही नासा ने भी जो है अपने बैकअप एंटीना तैयार रखे हैं जो संपर्क कर सकते हैं उस समय चंद्रयान के साथ। अगर किसी कारण से जो संपर्क यहाँ से नहीं हो पाता तो पूरा जो है बैकअप भी रेडी है। और अब इंतजार है उसी घड़ी की कि कल 6:04 पर जब हम देखेंगे कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जो है चांद की सतह पर लैंड कर रहा हो। वाकई से, यानी कि पूरी तैयारियां की गई है मिशन चंद्रयान 3 को लेकर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 इतिहास रचने के करीब है और चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने वाला है। और चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए जगह जगह पर पूजा और हवन किया जा रहा है। वहीं चंद्रयान 3 पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की तपस्या के परिणाम स्वरूप चंद्रयान 3 अब लैंडिंग के अंतिम चरण में है। और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा का पूरा जो देश है उसकी प्रार्थना परिणाम लाएगी और चंद्रयान 3 चांद पर तिरंगा फहराने में सफल होगा। शुभकामनाएं। भारतवर्ष के सभी अपने नागरिकों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े, चंद्रयान से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाइयां, अभिनंदन। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देश तेजी के साथ हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। हमें पूरी उम्मीद है उस परवरदिगार से कि बहुत सफलतापूर्वक हमारा चंद्रयान का मिशन सफल होगा। मैं अपने तमाम ही साइंटिस्ट को पहले अग्रिम उसमें मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। बहुत से विकसित देश भी, अभी आपने देखा कि परसों रूस का जो मिशन था वो फेल हो गया। हमें अल्लाह से उम्मीद है कि पूरी कामयाबी मिलेगी और हमारे वैज्ञानिक भारत का नाम रोशन करेंगे।